हमारे विधायक धर्मेंद्र जी मोची का। अभी जी से आग्रह करूंगा कि मंच पर आएं और अपना स्थान ग्रहण करें। आपका सभी मंचासीन विशिष्ट अतिथियों का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है चारनर पंचायत की तरफ से। खूबसूरत गायन बच्चियों के द्वारा प्रस्तुत किया गया। अब माल्यार्पण कार्यक्रम किया जाएगा। इसमें सबसे पहले मैं आज के इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि श्री धर्मेंद्र जी मोची को माल्यार्पण किया जाएगा और मैं आग्रह करूंगा श्री चंद्राम जी मूंड से कि वो मंच पर आए और विधायक महोदय का माल्यार्पण कर स्वागत करें। नारंग जी और जिन जिन के नाम बोले हैं कृपया मंच पर आएं और विधायक जी का माल्यार्पण कर स्वागत करें। धन्यवाद। जोरदार तालियों से स्वागत करें। माल्यार्पण की अगली कड़ी में मैं अनुरोध करूंगा शोकरन जी अराई, साहबराम मूंड, चुन्नीलाल घिंटाला, जोरदार ताड़ियों के साथ कृष्णलाल जी बम्बू का स्वागत होते हुए मानक थेड़ी के बहुत ही अच्छे और गुणी सरपंचों में से एक कृष्णलाल जी बम्बू। अब इसी अगली कड़ी में मैं आग्रह करूंगा भीम जी मूंड, कालूराम मेघवाल, कालूराम मजोका, बाबू सिंह प्रधान और ताराचंद वर्मा जी से
बाबू सिंह जी प्रधान, ताराचंद वर्मा। स्वागत की अगली कड़ी में मैं आग्रह करूंगा पंच मदन बांबू, बुध सिंह पंच, भूर सिंह पंच, मदन जी बांबू, बुध सिंह। जोरदार ताड़ियों से अभी मैं आग्रह करूंगा कृष्ण जी नायक, रंगा सिंह जी और महावीर खटौड़ जी से कि वो वहां स्थान ग्रहण करें। नथुराम जी बगड़िया, बहुत बहुत धन्यवाद। अभी इसी माल्यार्पण की अगली कड़ी माल्यार्पण कर स्वागत करें। जगदीश जी मोयल कृपया मंच पर आएं और ताड़ियों में कमी नहीं रहनी चाहिए। से आग्रह करूंगा कि मंच पर आएं और नथुराम जी बगड़िया का माल्यार्पण कर स्वागत करें। सुरेंद्र जी खटौड़, आप भी मंच पर आएं और नथुराम जी का माल्यार्पण कर स्वागत करें। अच्छा, मेघराज मोयल जी मंच पर आएं और माल्यार्पण कर स्वागत किया जाए। गुरविंदर चहल, गुरविंदर जी चहल से मैं आग्रह करूंगा कि हमारी पंचायत के पूर्व सरपंच मोहन जी घंटाड़ा का माल्यार्पण कर स्वागत करें। हरनाम सिंह जी भी मंच पर आएं और मोहन जी घंटाड़ा का माल्यार्पण कर स्वागत करें। जोरदार तालियों के साथ दौलतराम जी। धन्यवाद भाई कुलवंत। विधायक जी द्वारा अपने विद्यालय को अपने विधायकों से एक कमरा दिया गया था, उसका आज लोकार्पण होना है। इस कार्यक्रम में पधारे हमारे विधायक माननीय धर्मेंद्र जी मोची साहब, सम्मानित मंच, ग्राम से पधारे हुए प्रबुद्ध नागरिक जन, प्यारे बच्चों, मातृशक्ति, आप सभी का इस सुंदर कार्यक्रम में हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। जैसा कि आप सभी को विदित है, अपना विद्यालय अभी 4-5 रोज पहले ही उच्च प्राथमिक विद्यालय से उच्च माध्यमिक विद्यालय में क्रमोन्नत हुआ है। इसकी सभी को हार्दिक शुभकामनाएं, बधाई। और बड़ा हर्ष का विषय है कि विधायक जी ने जो कमरा अपने को दिया था उसका आज लोकार्पण होना है। और दूसरी बात खुशी की है कि उसमें आज 9वीं क्लास की बच्चियों के एडमिशन हुए हैं और वो बच्चियां उस रूम में बैठेंगी। इसलिए हमारे विधायक जी डबल धन्यवाद के पात्र हैं। हम सभी ग्राम पंचायत की ओर से विधायक जी का धन्यवाद ज्ञापित करते हैं। और अब आचार संहिता लगने में भी मेरे ख्याल में कोई थोड़ा समय बचा है। विधायक जी से निवेदन करना चाहूंगा कि विधायक जी थारों एक मेरी डिमांड करेडी, थारों घरों भी बरेडो। निहालपुरा स्टेडियम में कोई 7 लाख रुपया को तो थे के भी बैठे कार्यकर्ता ने पूछ के दूंगा तो थे 12 दे दो 7 लाख रुपया। स्टेडियम की 4 दीवारी करवानी है, 8 था सारा कार्यकर्ता राजी है।
तो मैं आपसे निवेदन करना चाहूँगा कि आप ये आज घोषणा भी करें और जिला परिषद को लिख करके भी देंगे, मुझे पूरी उम्मीद है। एक बार पुनः आप सभी का धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद मेरे बड़े भाई दौलत जी बंबू। अब मैं आज के इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि विधायक धर्मेंद्र जी मोची, मेरे साथी सरपंच भाई जगतार सिंह जी, राजेंद्र जी भांबू, दौलतराम जी भांबू, पूर्व सरपंच मोहन जी गिंटाला, लुधियाना के बुजुर्गों, नौजवान साथियों, प्यारे बच्चों, आज लुधियाना के अंदर मैं मानता हूँ दोहरी खुशी आई है। स्कूल के अंदर एक हमारा स्कूल करमौंत होकर के 12वीं का हो गया और दूसरा विधायक महोदय ने अपने कोटे से इसके अंदर कक्षा का लिए पैसा दिया जो बनकर आज तैयार है, जिसका लोकार्पण हो रहा है। बहुत खुशी की बात है। और लुधियाना जो ग्राम है वो एक बड़ा पुराना गांव है और बड़ा गांव है। आप सभी लोगों को विदित है कि अभी जो पिछली बार अमरपुरा से अलग होकर के आपकी ग्राम पंचायत, नई ग्राम पंचायत बनी, जिसके अंदर आप लोगों की एक बड़ी मांग थी कि ये लुधियाना है वो पंचायत हेडक्वार्टर बने, लेकिन सरकार ने जो भी निर्णय किया वो जो हो गया, न्यालपुरा बन गया। और मैं आप लोगों को ये बताना चाहूँगा कि अब जो आगे इसका जो प्रोसीजर है अपने जो चल रहा है उसके तहत बहुत दिन भी दूर नहीं और रहेंगे, ये लुधियाना भी आपकी ग्राम पंचायत बनेगी, बन सकती है, कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि राजस्थान के अंदर जब मरु प्रदेश की बात चल रही है, छोटा प्रदेश बनने की जो बात चल रही है, प्रदेश बन सकते हैं तो ग्राम पंचायत मुख्यालय कोई बड़ी बात नहीं है। पंचायत थी, मैं आपके पड़ोसी पंचायत का उपल पंचायत थी, उसके अंदर कितने गांव होते थे? बड़े 18 गांव मेरी ग्राम पंचायत बुडोपल में थे। आपके अमरपुरा में इतने ही लगभग अमरपुरा में थे। आज उसकी कितनी पंचायतें बन गई? तो आगे आने वाले भविष्य के अंदर हर एक गांव की जो ग्राम पंचायत हमारे पड़ोसी स्टेट पंजाब और हरियाणा में है, तो अपने क्यों नहीं होगी? अपने भी होगी। तो अपना ये आपकी जो मांग थी वो वाजिब मांग थी और आपकी वो मांग भी आगे भविष्य के अंदर पूरी बिल्कुल होगी। अब रही बात आपकी जो पंचायत है, उसके अंदर जो विकास कार्य हो रहे हैं, चाहे वो सरपंच द्वारा किए जा रहे हैं, विधायक जी के द्वारा भी किए जा रहे हैं, बहुत खुशी की बात है। अभी दौलत ने मांग जो रखी विधायक जी के सामने कि इसका लोकार्पण के बाद में हमें और बजट उपलब्ध कराएं। मैं आशा करता हूं कि अब जो अगर इनके पास होगा तो ये करेंगे, नहीं तो आप सभी लोगों की भावनाओं के तहत आने वाले चुनाव के बाद में दौलत की मांग शायद पूरी हो जाए। धन्यवाद। धर्मेंद्र जी मोची ही करे। बहुत बहुत धन्यवाद कृष्ण जी बांबू। आपके द्वारा बताई गई बातों पर जरूर अमल होगा। भाषण की अगली कड़ी में मैं आग्रह करूंगा रामेश्वर लाल जी बांबू से वो मंच पर आए और अपने उद्बोधन से आए आपकी तैयारी है बता रहे हैं। आओ कृपया जो अपने तेजस्वी भाषण से अनुग्रहित करें। हाँ बहुत बहुत धन्यवाद जगतार जी, कृष्ण जी, राजेंद्र जी। आप 2 मिनट के लिए रुक जाएं, आपको मोमेंटो देने हैं। न्यालपुरा पंचायत की तरफ से आपका पूरा ख्याल और मान सम्मान किया जाएगा। बस एक का भाषण हो जाए, इसके बाद आपका करवा दे।
कैलाश शर्मा जी और नौरंग लाल जी कृपया मंच पर आए। इसी बीच भाषण देंगे रमेश्वर जी। सम्मानित मंच को नमन करते हुए मैं आज के मुख्य अतिथि श्री धर्मेंद्र जी मोची विधायक पीलीभीत का हार्दिक स्वागत करता हूं। मंच पर विराजमान सभी अतिथियों के भी स्वागत व धन्यवाद देता हूं। एक सूचना के साथ हमारे कार्यक्रम में पधारे, इसके साथ ग्राम से पधारे ग्रामवासियों, माता व बहनों, विद्यालय के गुरुजनों व प्यारे बच्चों का भी स्वागत करता हूं। जैसे कि आपको पता है कि इस विद्यालय में के वर्तमान समय में प्रथम भामाशाह श्री नौरंग जी शर्मा ने विद्यालय के वाटर कूलर भेंट किया तथा उसके बाद गांव के अन्य लोगों ने भी बढ़ चढ़कर सहयोग किया। वह बाम्बू परिवार व घंटाला परिवार ने विद्यालय में सौर ऊर्जा संयंत्र भेंट किया। अन्य दानदाताओं में सीसीटीवी कैमरा श्री राजू जी कटौड़, अलमारी व पंखा चंपालाल, सुरेंद्र जी व बीरबल जी ने भेंट किया। पेंटर विजय ने 15,000 रुपये का शौक विद्यालय में किया। एक कदम और बढ़ते हुए बाबू परिवार की ओर से 11,000 रुपये प्रिंटर के लिए दिए गए। विधायक महोदय को जिला स्तरीय खेल समारोह में आमंत्रित किया गया था, तब उन्होंने दरियादली से दिखाते हुए एक कमरा व बरामदा विद्यालय को दिया था। इतने कम समय में इस कार्य को पूरा भी कर दिया गया है। इसके लिए मैं विधायक महोदय को धन्यवाद देता हूं और उन्हें बताना चाहता हूं कि हमारा विद्यालय क्रमोन्नत होकर सीनियर सेकेंडरी स्कूल हो गया है। अतः हम आपसे और भी सहयोग की उम्मीद करते हैं। समस्त ग्रामवासियों की ओर से निम्न निवेदन है कि आप हमें विधायक कोटे से कम 2 कमरे और प्रदान करें। धन्यवाद। तन मन धन से हम आपका सहयोग करेंगे। और समाज के 15 अगस्त पर 35,000 रुपये का फर्नीचर के लिए भी घोषणा की रखी है, उनका भी मैं धन्यवाद करता हूं। वह सरपंच साहब ने एक डिग्गी बनवाई है व एक टंकी बनवाई है और विद्यालय के मुख्य द्वार व 4 दीवारी बनाने का कह रहे हैं। मैं इनका भी धन्यवाद देता हूं। अब मैं आपसे मुख्य रूप से भाषण करता हूं। तो मैं ग्रामोत्थान विद्यापीठ स्कूल का विद्यार्थी हूं। उसके अंदर स्वामी केशवानंद जी थे, उनके और हमारे गांव में बाबा श्री 108 बालनाथ जी और देवानाथ जी इसी गांव के थे। उन्हीं संतों के विचारों के हिसाब से अपने गांव को चलना है और गांव का विकास करना है और बच्चों को पढ़ाना है। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद रामेश्वर जी। बाम्बू से मोमेंटो देकर सम्मानित करें। कृपया मंच पर आए। अच्छा, राजेश जी बाम्बू और गुरुविंदर चहल जैकी गंडाला से आग्रह करूंगा मंच पर आएं और राजेंद्र जी का मोमेंटो देकर स्वागत करें। स्कूल से पढ़कर इस गांव के चमकते सितारे निकले हुए हैं। अमरजीत जी चावड़ा डीएसपी और अर्जुन भोला एसआई राजस्थान पुलिस, अनिल बाम्बू, विनोद मोहन, शिषपाल मोहन, संदीप अध्यापक, राजेश बाम्बू, गायत्री वाइफ ऑफ मनोज अध्यापक, कैलाश सुधीर बाम्बू कृषि पर्यवेक्षक, अजय गिंटाड़ा कस्टम विभाग, गोपाल सुथार वैख्याता फर्स्ट ग्रेड और सोनू गहलोत प्रयोगशाला सहायक, विकास पवार विद्युत विभाग, धन्नाराम बोड़ा विद्युत विभाग और सुखप्रीत संद्रा रेलवे में, विनोद मधोका गृह रक्षा दल, निर्भय सिंह एलडीसी, ताराचंद कुमार पंचायत सहायक, धर्मेंद्र सिंह एसआई राजस्थान पुलिस, गुरमीत मान अध्यापक पंजाब सरकार, नरेश हरसवाल कृषि पर्यवेक्षक, संदीप मोहन इंजीनियर। धन्यवाद। इस चमकते हुए सितारों को मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। पति जी चारे नार अपने बीच में उपस्थित हुए हैं और मेरे बड़े चाचा, भाई, ताऊ, दादा, हम उम्र साथी सबको मेरी तरफ से राम राम।
और बहुत बहुत स्वागत थे पधार के तो बड़ो टाइम दियो और आज स्कूल का माँ सारा नहीं जगह भी कई साथी चौधरी लालचंद जी मुंड भाई आज बानी बाम्बू आज आपने बीच में कोनी सारनो सबसे बड़ो योगदान रहे हो बांगो इन स्कूल का चलाने को आज तो कोई भी आ चीज नामुमकिन है। दूर संचार की व्यवस्था भी है, आज आप लोगों ने साधन भी है, आज आप लोगों ने गाड़ी घोड़ा भी है और भी टाइम गजट का माँ जमीन निकलवाई 5-5 रुपया की घरे तंगी हुई करती इज्जत भी पैदल जाके जोड़ो लेके संघर्ष करके स्कूल खातर अलॉट करवाई 8वीं तक को स्कूल करवायो। जो शिक्षण समिति का आज अध्यक्ष भी रहा अपना दादा गुजरेगा अपना भाई आ मेरा बेली भी आ तो बने भी मैं आज याद करूं तो मैं आज विधायक जी आया है जी सरपंच साहब आया है तो मैं सरपंच साहब ने विधायक जी ने एक मैं प्रश्न पूछना चाहूँ। सरपंच साहब और थे भी 2 बारी विधानसभा के एडा हो मोची साहब कोई हारे हो प्रत्याशी ने कोई 5-10 करोड़ रुपया सरकार बजट देवे के आ बात पूछना चाहूँ कोई किसी भी पार्टी को प्रत्याशी हुआ चाहे बीजेपी को हुआ चाहे कांग्रेस को हुआ और आज जिया भी काल भी कोटवाल जी आया बेबी भाई आ कोई भी आओ बीजेपी आओ और आओ भाई लूटता फिरा और आज स्कूल चौधरी विजेंद्र जी ओला और 8वीं तक को शीशराम जी ओला करवायो और बीडी कल्ला जी को लेटर और शीशराम जी का लेटर विजेंद्र भाई जी का लेटर आया पड़े है। अच्छा और जिया भी है अब 7 लाख रुपया मांगे मोती साहब को दौलता जी मांगन को हक है सरपंच है और भी बात के मां जगह 10-10 करोड़ रुपया देवे कोटवाल जी भी 5-4 करोड़ 5-7 लाख लगाता देता थे सरपंच और वो पूर्ण आलो कौन करवायो। बहुत बहुत धन्यवाद भाई जी, बहुत बहुत धन्यवाद घंटाला जी। अभी मैं बहुत बहुत धन्यवाद घंटाला जी। अभी मैं आग्रह करूंगा इस मुख्य अतिथि श्री धर्मेंद्र जी मोची से भी मंच पर आए और अपने उद्बोधन से संबोधित करें। मंच पर राम राम साहब माँ सरस्वती को नमन करते हुए माँ सरस्वती को नमन करते हुए माँ सरस्वती को नमन करते हुए आज इस कार्यक्रम में मंच पर विराजमान सरपंच प्रतिनिधि भाई दौलतराज जी, पूर्व सरपंच भाई मोहनलाल जी, उप सरपंच भाई विजय सिंह जी, करसन जी नायक, रंगा सिंह जी, मेरे साथी जाखड़ा वाली ग्राम सेवा समिति के अध्यक्ष भाई नथुराम जी, आज इस कार्यक्रम में पधारे मेरे बुजुर्गों, मेरे भाइयों, आम उम्र साथियों, मैं पूरे गांव को नमन करता हूं, प्रणाम करता हूं कि आज आपके जनप्रति के अधिकार जो आपने दिए थे उसके माध्यम से जो राशि मेरे पास थी उसमें कुछ लगी है, वो आपका अधिकार था, आपके पैसे थे, कोई धर्मेंद्र मोची के पैसे नहीं, जनता के पैसे थे। मैं आपके चरणों में नमन करता हूं, प्रणाम। 4.5 साल पहले आपने क्षेत्र का जनप्रतिनिधि मुझे बनाया और जनप्रतिनिधि की सोच और जनप्रतिनिधि का जो विश्वास और लगन होना चाहिए, उसमें कुछ दम होना चाहिए। एमएलए खूब बने, खूब चले गए,
एमएलए वही होता है जो जनता की सेवा करता है, जनता को भगवान समझता है, जनता के बात सुन करके उसका निदान करता है, वो एमएलए होता है। मैं कहीं मेरी दुकान खोल लूं, आपने उस टिमके का अधिकार के माध्यम से मुझे सबसे बड़ी पंचायत में, राजस्थान की सबसे पंचायत में भेजा और वहां जाकर के मैं नींद लूं और यहाँ जाकर के मैं गंदगी फैलाऊं, तो ये मेरा जनप्रति बनने का अधिकार नहीं है। जनप्रति सच्चा वही होता है जो जनहित में जनता के प्रति जो जवाबदेही होगा। और यदि हम जनता के प्रति जवाबदेही नहीं है ना, तो हम अन्याय कर रहे हैं। जिस प्रकार से मैं इस क्षेत्र का विधायक बना, परंतु दुर्भाग्य रहा कि मैं प्रतिपक्ष का बना, सत्ता पक्ष का नहीं बना। मैं सूखे में था, हरे में नहीं था। परंतु फिर भी ये नहीं है कि मैं हिम्मत हार दूं, सरकार कांग्रेस की है, तू घर बैठा रहे। ये मतलब सीधा सीधा आप सब लोगों के साथ विश्वासघात है, आप लोगों का अपमान है। मुझे भगवान ने जबान दी है और आपकी जो शक्ति है टिमकी की, वो मेरे साथ मेरे कंधों पर है। तो मुझे उस चीज का एहसास होना चाहिए कि तेरे पीछे 3 लाख जनता है पीढ़ी बगा की, और उसकी बात इस सदन पर रखना तेरा धर्म बनता है। और मैंने बखूबी से वो बातें विधानसभा के पटल पर की, जिसके कारण से काफी चीजें कांग्रेस की सरकार इग्नोर करते हुए मतलब विधानसभा के पटल पर मुक्के मार की दिए, क्योंकि वो मेरा अधिकार आपको दिया हुआ था, आपने मुझे अधिकार दिया था। यदि मैं नहीं बोलूंगा, यदि मैं क्षेत्र की समस्या नहीं रखूं, यदि समस्या क्षेत्र की बात नहीं रखूं, तो वो पटल पर नहीं आएगी, पटल पर नहीं आएगी तो उसका समाधान नहीं होगा। ये सारी बात का सार मेरे भाषणों में बता दिया। अब विवाद चाहे कितना ही कर लेना। और बगैर सामान की दुकान में कभी भी ग्राहक नहीं आते। ग्राहक वहीं आते हैं जहां सामान होता है, ग्राहक वहीं आते हैं जो अच्छी क्वालिटी होती है। घुमाता रहना, इसमें कोई अर्थ नहीं निकलता। पार्टीबाजी होती है, हर आदमी कोई कांग्रेस में, कोई बीजेपी में, कोई जनता दल में, किसी पार्टी में होता है आपका मन होता है वहां होता है। और जिसके नसीब में लिखा है उसका ताज भी बनता है, और ताज आपके माध्यम से बंधेगा, पराई जगह से नहीं बंधेगा। जो यहाँ गंभीर समस्या थी, सेम की समस्या थी, उसके लिए विधानसभा में खूब धरना प्रदर्शन किया, पर उसके लिए भी कुछ रोड़े अटके। पर कल फिर भी रेगुलेशन की बैठक थी, उसमें फिर बात उठाई तो 176 करोड़ रुपए की डीपीआर बनी है। उसमें जो खाड़े सेमग्रस्त एरिया में वो भी हुए हैं, उसकी सिल सफाई भी होगी, पंपों का काम भी होगा, और पीछे एक स्टेशन पंप और लगना है राजस्थान के नाल पर, नानमाटी पर, वो भी होगा। पर मैं ये बातें विधानसभा में नहीं बोलूं तो फिर अधिकारी कहां से बात करेंगे। यार हमारे यहाँ सबसे बड़ी गंभीर समस्या थी सड़क की। आज भी तारीख मैं निवेदन करना चाहता हूँ आपके चरणों में, जो आपकी जो पीड़ीबगा गांव से लड़ाना तक या 12 एसटीपी 13 एसटीपी तक जाती है सड़क, ऐसी सड़कें कम से कम 75-76 सड़कें हैं विधानसभा क्षेत्र में, जो बढ़ने के बाद में इस पर कार्य नहीं लगी। कुछ नई सड़कें हमें दी है सरकार ने, उस सड़कों का उपयोग भी हुआ है, और जो पुरानी सड़कें हैं उन पर कार्य भी नहीं लगी है। आपके यहाँ जो गंभीर समस्या थी, लुधियाना से अमरपुरा काजवे और 29 से लखवाली काजवे, और बडोपल डेर से भोजेवाड़ा, जहाँ बच्चे किस्ती दोबारा स्कूल में आना जाना करते हैं जब ये नाली बाग का क्षेत्र आ जाता था। अरे एक राउसर में बेरूसरी से खेदासरी से बेरूसरी, और तीनों का उत्तर है सरकार का। मैं वो उत्तर भी दे सकता हूँ, हम 2025 के बाद के अंदर इस पर मनन करेंगे। पर सरकार ने हमें 10 करोड़ रुपए की जो ग्रांट दी थी सड़कों के लिए, रोड की चीज के, उसके लिए एक 29 एसटीजी का तो है पुल की मैंने अनुशंसा की, जिसमें 1 करोड़ 80 लाख रुपए खर्च हो रहे हैं, जो अभी आपके 10-15 गांव के अंदर उसका फायदा मिलेगा। पर मेरी इच्छा थी कि लुधियाना से अमरपुरा और बने, पर अभी इसकी याचिका भी दायर है विधानसभा में, और इस पर काम भी मंथन भी चल रहा है। 2025 के अंदर सरकार ने स्वीकार किया 2025 में इसका बजट प्रावधान कर देंगे। हमारा काम मांगने का है, नहीं मांगे तो कोई नहीं देता। यदि मांगता नहीं तो बात रिकॉर्ड पर नहीं आती, यदि मांगता हूं तो बात रिकॉर्ड पर आएगी, रिकॉर्ड पर आएगी तो उसका निदान भी होगा। इसी तरीके से एक सड़क थी यार
लुधियाना से घोड़े वाला पुल मैंने कम से कम 10 लेटर लेके लास्ट मंत्री से मिलके भी आया, और उसका पत्र शहीद कृषि उत्पन्न सेक्रेटरी के पास शायद आ गए, जो 3 किलोमीटर सड़क थी, 3 किलोमीटर सड़क थी, 5 बार दिखी है मैंने। तो ये सड़क आपको मिल जाती तो आप हाईवे से जुड़ सकते हो। ये भी सड़क बेचारा दिन है। किसो अभी स्वीकृति में को नहीं, अभी प्रस्ताव भेजो, पर मैंने डिमांड की थी मंत्री से, मंत्री ने यहाँ पे पत्र भेज दिया। और इसी प्रकार से जो क्षेत्र के अंदर सबसे बड़ी समस्या थी राउत दाखड़ा वाली सूरतगढ़, ये आपसे दूर है, सड़क आपसे थोड़ी दूर है, पर इस सड़क को अच्छी क्वालिटी से बन जाए तो आपका एक और नया आगमन का रास्ता निकल सकता है। मैंने उसके लिए दिल्ली जाकर के गडकरी जी से बात की और उसकी सर्वे करवाई, पर व्हीकलों का आगमन कम होने के कारण उन्होंने इनकार कर दिया। लास्ट विधानसभा में पीछे पड़ता रहा। मैं राउसर से लेकर के सूरतगढ़ तक ये सड़क चौड़ीकरण हो और ये स्टेट हाईवे घोषित हो। पहले मैं नेशनल हाईवे के पीछे पड़ा रहा, पर मेरा सौभाग्य रहा कि पिछले बजट में बजट अभिभाषण के पूरक घोषणा में मुख्यमंत्री ने, मैं जाके मिलके आया, बात करके आया, 28 करोड़ रुपए स्वीकृत किए और सूरतगढ़ से लेकर के जाखड़ा वाली तक जो चोइला वाली रोड है उसको पूरा कर देंगे, जिससे एक आपको अच्छी सड़क की ओर मिल गई। इसका काम भी शुरू हो गया। ये आपके काम आएगी, आपसे दूर ज्यादा है, पर ये दूर तो है, पर आपका बिलान उसमें, लिंक आपका उसमें है ना। तो एक जनप्रतिनिधि की सोच और भी कौन सा काम कहां से किस वक्त कैसे किया जा सकता है, कैसे हो सकता है। खाली हम नारा लगाने से या बहसबाजी करने से या एक दूसरे को नीचे दिखाने से कुछ नहीं है। मैं तो उसको जानता हूं, जो कार्यकर्ता जिस पार्टी की सेवा करता है, वो कार्यकर्ता अपने जो अधिकार है, जिस प्रकार पार्टी की सेवा करे उसी प्रकार अपने जनप्रति का हाथ पकड़ कर काम करे, उसको मैं समझता हूं वो कार्यकर्ता है जो एक वफादार है। खाली गीत गा दिए, चुनाव में वोट मांग लिए, ताली बजा दी, हम वो अपने रास्ते, वो अपने रास्ते। आप जनप्रतिनिधि को सुनना मत छोड़ो, उससे मिलते रहो, अपने क्षेत्र की समस्या उसको अवगत कराते रहो, तब जाकर के पार पड़ती है। ये नहीं है कि हमने मेरा फागमट काट दिया कि मैं बीजेपी में थे, कांग्रेस में नहीं आओगे, ये नहीं। चाहे राज बीजेपी का है, चाहे कांग्रेस का है, गांव सबका साझा है। और यहाँ जो काम होगा वो गांव के पूरे का आएगा। गांव का आईना ही हमारा रास्ता तय करता है। गांव का आईना सही नहीं होगा तो हमारा रास्ता तय नहीं होगा। ये चाहे मेरी भावुकता से बात मान लो, चाहे मुझे मेरी बुद्धता की बात मान लो, गांव के विकास के प्रति हम सब एक मिल होकर के एक मंच पर बैठेंगे, तब जाकर के गांव का विकास होता है। एक कहता है कि ये सड़क नहीं बनानी है, एक कहता है कि बनानी है, एक कहता है कि मेरे नाक का सवाल है। अब नाक तो रबड़ को ताव को नहीं बार बार ले जाए, नाक तो एक ही है। तो इसलिए मैं कह रहा हूं, पार्टी चाहे किसी भी हो, हर आदमी पार्टी से जुड़ा हुआ है, पर काम करने की मनसा, काम कराने की ललक होनी चाहिए और एक लक्ष्य होना चाहिए, तब जाकर के हमारा गांव का विकास होगा। नहीं तो हम खिंचतानी करेंगे, टांग खींचेंगे तो काम विकास नहीं होगा। अभी अंतिम छोर का काम है, आपने मुझे बुलाया, मैं आया तब आपने कमरे की डिमांड की, मैंने घोषणा कर दी। उसके बाद देखा बच्चों के पास फर्नीचर नहीं है तो 75,000 रुपये फर्नीचर के भी दिए। और उसके बाद फिर डिमांड आई कि बच्चे यहाँ अच्छे खेलते हैं तो 50,000 रुपये खेल सामग्री के भी दिए। तब आपने बुलाया और मैं आया तब दिया ना। आप मेरे को बुलाते नहीं तो मैं कहां से देता। तो इसलिए मैं एक निवेदन करना चाहता हूं, इसलिए मैं तो सबको ये कहता हूं, गांव के विकास के प्रति पार्टीबाजी से ऊपर उठ करके गांव के हित में बैठ करके निर्णय लो। आपस में रगड़ा पट्टी करने से कोई फायदा नहीं है। इसके साथ साथ तो देशा में धनी रामणो नहीं, विवाद खत्म ही है। अगलो वोट ली सी धर के मांगो, मैं और क्यों तो मांगे ही मिलेगा, मांगे ही ना सब क्या मिलेगा। इसके साथ साथ अरे जनप्रतिनिधि छोटे बात निराश को नहीं वीर मेरा। इसके साथ साथ
आपने मुझे 4.5 साल पहले इस विधानसभा क्षेत्र से चुन करके भेजा, जो मैंने कर्तव्य समझा उसको मैंने निर्भय भी किया। पर आज मेरे मतदाता बैठे हैं, मेरे भगवान बैठे हैं और मुझे अंगली पकड़ कर चलाने वाले बैठे हैं। यदि आपके जनप्रति पर 5 रुपए का दाग साबित हो जाएगा, चुनाव नहीं लड़ूंगा। सेवा की है तो सेवा की भावना से की है, सेवा के रूप में की है। थाने तहसील की राजनीति नहीं की, न किसी को नीचे दिखाने की राजनीति की। अरे बागड़ी में कह रहे 16 से भैंस भी कौन मारी, न मारू। ये हमारा काम नहीं है। हमारा काम है भाईचारा रखना, विकास की बात करना और आपस में विवाद हो उसको मिटाना और थाने तहसील से ऊपर उठ करके बैठ करके राजीनामा कराना। ये हमारा कर्तव्य बनता है। हमारा कर्तव्य नहीं है कि थानेदार जी आधार लगा दो, लगा दो, फलाना का बंट काट ले। मैं एक बात फिर थाने क्यों शायद हमारे भूल है, क्या भूल है पत्तों को नहीं। जनप्रति उम्र मात्र 5 साल ही हुए, फिर 5 साल बाद दूसरा जन्म लेना पड़े। और भगवान मारसी ने जब वर्षी आदमी मरण आदमी कितनी कौन बने, वो एक डोल देने वाली बात है। एक डोल देने वाली बात है, भगवान नहीं मानना चाहिए कोई ना, आदमी मरण कितनी आदमी कौन बने। तो ये वास्ते में हमारे गिरिबान में जाएंगे पहले समझ ले भी ए चीज में आप थाना में टेलीफोन करा, तहसील में करा, क्या चीज में करा चाहिए। तो ए मैं आ तेरे कर तक से देगी। यदि आ बात में समझा नहीं तो हमारा बुरा दिन आवे ही कोई। पर मैं तो 5 साल मरता पानी है कालर करार, इन्हें भी न देखार, आदमी आदमी समझाना। मैं 5 साल और भूल जाते, मैं देखा अमर पट्टे से 5 साल पूरा थे, फिर तार करता हूँ तू कितन राम में करी, तुम फोड़ दियो नहीं, तुम मुंह फोड़ दियो नहीं, तेरे राम में करी नहीं, अब जा भी नहीं, वो रस्तो है तेरा। पर ये जनप्रतिनिधि का धर्म बनता है कि मतदाता भगवान होता है, उसकी हर बात सुनना हमारा फर्ज बनता है, कर्तव्य बनता है। यदि सही ढंग से कोई बात और उसको निदान कर दे तो उस जनप्रतिनिधि की कहीं पर भी फिरने टुरने, देखो हार जी तो किस्मतों में है, टुरने फिरने में क्षेत्र में जाने में कहीं परेशानी नहीं होती। और मैं ये बात दावे के साथ कह सकता हूँ कि किसी गांव में चले जाऊं, कहीं भी बैठ जाऊं, पर तो कहीं पर भी अपमान वाली और नीचे देखने वाली बात मैंने नहीं की, जिसके कारण से मुझे आज गर्व भी है कि मेरे मतदाता ही बढ़िया है और मेरी सोच ही बढ़िया है। चलो मेरे को भी उस मीटिंग में जाना है, पर एक दिन सरपंच साहब ने पैसों की बात की। राजगा धनी सरपंच साहब थे हो और मार्केट तो ऑफिस आज इतना लाग गया। अब रही बात 3 दिन में 4 दिन में झूठी बात तो करूँ को नहीं, 3-4 दिन में 4 सहिता लाग किसी और झूठी कर भी जाऊं तो मैं पार भी कौन पड़ेगी। 3-4 दिन में 4 सहिता लाग किसी। पर वे कृष्ण बाबू जी एक बात कह के सरपंच साहब जी विश्वास दिलाए हूं, और भगवान यदि मैंने सौभाग्य मिले और जनता का आशीर्वाद मैंने वापिस मिलो तो एक कोनी 2 कमरा दूंगा। थे 7 लाख मांगा, मैं 14 क्यों, पर 14 पोजिशन वापिस आ जाओ दोषी। अरे बात मानी मैं, तब तो लाग गया पीसा साहब, अब तो बंट गया सारा। घोषणा कौन करी, 1 मिनट घोषणा तो आओ है, 1 मिनट सुन लो भैया, घोषणा तो आओ है जी, वो मंच पर बैठ के 1 मिनट भैया, 1 मिनट पहला मेरी सुन ले। घोषणा तब आवा मंच पर घोषणा कर, पहले मंच पर कर गयो और मौखिक आपा कितनी बात कर लिया कट रास्ते के अंदर। ए बाता कोनी हो सरपंच साहब, या तो थे बुलाता लेता पीसा, हाँ मेरे में देवन ला रहे हो सारा नहीं दिया, कटी भी भ्रांति कौन के लिए, हाँ तो पूछ के तो फिर बुला लेता। अब तो बात की बात हो, टाइम भी लग गयो, घोषणा तो कौन करी भी, एक तो घोषणा कौन करी, मैं बुला लेता आज दे, तो मैं बुला लियो बैठा के दे दिया बुलाए आज को नहीं बुलाए कौन था, पैसा लाग गया क्यों, टाइम तो मात्र 3 दिन हुए बच्चे 4 दिन झूठी घोषणा करके सरपंच साहब आप भी कर दूं, पर आगे कोई बात को नहीं ऐसी सो हाजिर हुआ और आज थे बुलाए मान सम्मान करे एंगे लिए मैं थाने बहुत बहुत धन्यवाद दूं। और एक बार पुनः मैं इस पर प्रार्थना करूं वो स्कूल 10वीं को बने 10+2 को बने, मैं सारा धन्यवाद दूं जितना भी ऐसे प्रयत्न की अच्छी बात करी है। और इस पर प्रार्थना करूं कि ए स्कूल के में जो जिको पढ़े वो IAS बने, IPS बने और देश की सेवा में काम आए। बाबू जी तो लिस्ट छोटी सी गिनाई, मैं कि भी और मोटी लिस्ट हुए, क्योंकि स्कूल का दायरा और मोटी लिस्ट हुए, ताकि लड़ाना गांव को भी हिंदुस्तान के मानचित्र पर नाम हुए। आई मेरी शुभकामनाएं, आते बुलाया, बहुत बहुत धन्यवाद। जय भारत जय।
माँ सरस्वती का नमन करते हुए आज के हमारे मुख्य अतिथि विधायक श्री धर्मेंद्र जी मोची, विशेष अतिथि समस्त ग्रामवासी का विद्यालय परिवार की तरफ से बहुत बहुत आभार एवं धन्यवाद करती हूँ। अपने जो पीछे प्रतियोगिता हुई थी जिला स्तरीय हैंडबॉल प्रतियोगिता, इसमें विधायक जी आए थे। उन्होंने घोषणा की थी 50,000 रुपये खेल सामग्री के, 75,000 फर्नीचर सामग्री के और एक कमरे की वो घोषणा की। आज उन्होंने इतने कम समय में पूरी कर दी। उनके लिए भी विद्यालय परिवार बहुत बहुत धन्यवाद एवं स्वागत करते हैं। हमारे जो गांव के भामाशा है उनका भी विद्यालय परिवार की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद एवं आभार व्यक्त करते हैं। धन्यवाद।